हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल प्यार परिवार पकवान। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी आज के दिन का पूरा डे जो कि हमने किया। आज सब इकट्ठे हुए थे, फूफी वगैरह सब, तो हम सब मिलकर पार्टी कर रहे थे गागरों जाकर। तो सोचा ज़ियारत भी हो जाएगी और वहीं जाकर खाना भी बना लेंगे। तो सबका प्लान बनाकर हम चले गए। तो उसके पहले घर पर कुछ तैयारियाँ की। जाने से पहले तो तैयारी ज़रूरी होती है। तो हम वहाँ पे जाके चिकन और भापले बनाने वाले थे। तो चिकन की जो सालन था वो तो हम वही बनाते चूल्हे पे जाके। तो उसके लिए तो हमने सारे मसाले यहीं से तैयार कर लिए थे, लहसुन प्याज वगैरह और सारे बेसिक मसाले। और फिर हम यहाँ पे आटा लगा दिया था बाफलों का। बाफले हम यहाँ से उबाल कर लेके जा रहे थे, वहाँ जाके बस हमें सेकना था। तो सारे भापले उबाल कर रेडी हो चुके थे, थोड़े थोड़े बन रहे थे और इसी के साथ उबाले भी जा रहे थे। तो गाइस, सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लोग अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके कमेंट में अच्छा सा कमेंट करें और अच्छे से कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर लिखें। तो फिर मैं अपने काम से निमट कर यहाँ पे पैकिंग कर रही थी। बेसिक मसाले, लहसुन प्याज वगैरह, ये सब मेरा काम था कि मुझे इसको पैक करना है। तो मैंने सारे मसाले वगैरह सब पैक कर लिए। हम जा रहे थे शाम के लिए पार्टी करने। तो हम दिन के काम से निमट कर ही 1 से 2 बजे के बीच दिन में ना हम दूसरे काम में लग गए गागरों जाने के लिए। और पैकिंग करने के साथ साथ ना मैं किचन की सफाई भी किए जा रही थी, क्योंकि जब तक सफाई नहीं होती किचन गंदा लगता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर समझ में नहीं आता कि काम को किस तरीके से करना है। बहुत सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, तो बर्तन भी धो लिए। हम सब ने मिलकर सारे बर्तन को इकट्ठा करके वॉश किया, सफाई। जो भाफले थे वो उबल गए थे, लेकिन उबलने के बाद उनको ड्राई करना था, क्योंकि वहां जाकर हमें सेकने में टाइम लगेगा और उनको गीले नहीं रह सकते। इसलिए फिर हमने सोचा कि पंखे की हवा में इसको दुपट्टे पर फैला देते हैं, तो कॉटन के दुपट्टे पर अच्छे से इसका जो पानी है वो सोख हो जाएगा। तो सारे भाफले हमने यहाँ पे फैला दिए थे। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भाफले किस तरीके से बनाते हैं और चिकन और भाफले किस किस को पसंद है। भाई हम सबको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सारे काम से निमट कर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद रेडी हो गए और गाड़ी में बैठकर हो गए रवाना गागरों जाने के लिए। और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। गर्मी तो हो रही थी, पर गर्मी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो कि बहुत अच्छा मौसम लग रहा था। हम गागरों पहुंच चुके थे और फिर गागरों जाने के बाद हमने वहां पे एक जगह ढूंढी जहाँ पे हम खाना वगैरह बना सके, अपनी पार्टी इंजॉय कर सके। तो फिर हमें एक जगह मिली साफ़ सुथरी, जहाँ पर हमने खाना वगैरह बनाने के लिए सारी तैयारियाँ की। यहाँ पे हसन को सुबह से जब से पता लगा था, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट में था, क्योंकि उसको ना पार्टी करने में इस तरह से सब आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सब इकट्ठे होते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, तो वो फुल एंजॉय करता है। तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पे चूल्हा जलाने की तैयारी हुई। चूल्हा जल चुका था। उसके बाद हम गए थे दरगाह के अंदर सलाम करने के लिए। तो हमने दरगाह जाकर दुआ मांगी, ज़ियारत की और उसके बाद हम आ गए थे नीचे। और हसन को देखो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो नीचे आने के बाद हमें इमली का पेड़ दिखता है, तो फिर हमने इमली तोड़ी। तो पत्थर तो हमें नहीं मिला, बल्कि जो बोतल थी उसमें पानी भर कर ना हमने एक्सपेरिमेंट किया और इमली तोड़ ही ली। और फिर इमली तोड़ने के बाद खाई, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे भाफले सीखने रख दिए थे, फटाफट से भाफले सीख रहे थे और सबके हाथ जल गए थे उसको पलटने में, क्योंकि हम घर से चिमटा लाना भूल गए थे। और ऐसा होता ही कि कितना ही सामान अच्छे से रख लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो चिमटा लाना भूल गए और सबके हाथ जल गए उसको पलटने। बट कोई ना, ऐसे ही तो पार्टी करने में मज़ा आता है, कभी कभी तो चलता ही, इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। यहाँ पे सालन बन रहा था, हसन मस्ती कर रहा था। हमारे बाकी के घर वाले ना थोड़ा लेट आए थे, बाकी सब लोग को कुछ काम था तो वो लेट आए थे, पहले हम आ गए थे। उसके बाद हम सब ने बैठ के बातें वगैरह की, फुल एंजॉय किया, फ़ोटो शूट किया, वीडियो बनाई। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। उसके बाद खाना बनकर हो चुका था रेडी। तो सबसे पहले तो बच्चों को भूख लग जाती है, तो मैंने हसन को खाना खिला दिया। सबसे पहले तो उसको भूख लग रही थी और वो भाफले नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए घर से रोटी बनाकर लेकर आई थी। उसको भाफले, बाटी, अचार, सॉस, ये सब ना बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद नहीं है, वो कुछ ही चीज़ें लिमिट्स की खाता है। तो फिर अब सबके लिए हो रही थी खाने की तैयारी। तो यहाँ पे भाफले तरे जा रहे थे। और आप लोग बताएं कि आप लोग भाफले को चिकन के साथ तल के खाते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं। हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग इसको तल कर ही खाते हैं और कुछ लोग इसको बिना तले खाते हैं। तो हमने आधे तो तल लिए थे, जिसको खाने हैं, जिसको नहीं खाने हैं उसके लिए हमने ऐसे ही सिक्के भी उठा लिए थे। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मेरी जो व्लॉग है वो कहाँ से देख रहे हैं। जो लोकल झालावाड़ और गागरों के हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
और हमारा सालन तो बनकर हो चुका था रेडी। हसन को मैंने पहले इसलिए खिला दिया था सूप से, क्योंकि वो तो चिकन वगैरह ये सब खाना पसंद नहीं करता, ओनली सूप खाता है, तो इसलिए मैंने उसको सूप से खिलाकर कंप्लीट कर दिया था। और हमारा सालन देखो गर्मा गर्म कितना शानदार बन रहा था, जो कि हसन के डैडा ने बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और कुछ लोग जो बाद में आए थे उनको सलाम करने पर दरगाह पे जाना था, तो फिर मैं भी उनके साथ वापस से चली गई। एक बार हम पहले चले गए, फिर वापस से चले गए। चलो चलते हैं, बेटे बेटे भी क्या करना है, बोर हो जाएंगे। लोग मुझे बताएं कि गागरों में अभी तक कौन कौन नहीं आया है, और नहीं आए हैं तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आए। बहुत ज़्यादा सुकून दर है। फिर अब हम जाएंगे नीचे की ओर, तो नीचे जाने से पहले सबने बोला कि थोड़ी सी फ़ोटो रील वगैरह तो बना ही लो, पर यादें रह जाती है एक तरीके से, तो सबकी वीडियो बनाई। और फिर उसके बाद हमने ना नीचे जाकर खाना खा लिया। खाना गर्मा गर्म था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। गरम गरम एकदम खाया नहीं जा रहा था, थोड़ा ठंडा करके खाया। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग भी ऐसे फैमिली के साथ होने पर ऐसी पार्टी करते हैं, कौन कौन करता है, किस किस को इस तरीके से एक साथ इकट्ठा होकर पार्टी करना अच्छा वगैरह से फ्री होकर ना हमने जाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि अंधेरा सा हो गया था रात में। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं थी, तो अंधेरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।